आबादी से हिस्सेदारी के नारों के बीच लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को टिकट ने सबका साथ, सबका विकास और सेकुलर पार्टियों के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है। आपको बता दें, पिछले 20 सालों में पहली बार लोकसभा के चुनाव में बड़ी पार्टियां और उनके गठबंधन की तरफ से मुसलमानों को सबसे कम टिकट दिया गया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दिया है। इनमें से एक टिकट ने केरल में दिए हैं और दूसरा उनका वहां पर मजबूत जनाधार भी नहीं है। वहीं मुसलमानों को टिकट देने में कांग्रेस भी फिसड्डी साबित हुई है। पार्टी ने झारखंड, गुजरात समेत 10 बड़े राज्यों में एक भी मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाया है। कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट पश्चिम बंगाल में दिया गया, लेकिन यहां भी त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से मुस्लिम उम्मीदवारों को जीतना आसान नहीं माना जा रहा। यानी पार्टी ने कोरम पूरा करने के लिए कमजोर सीटों पर मुसलमानों को मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें, एक रिसर्च के मुताबिक 2020 में भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 15% है। वहीं आबादी के हिसाब से अगर हिस्सेदारी देखी जाए तो लोकसभा में करीब 82 मुस्लिम सांसद होने चाहिए। वहीं आपको बता दें, वर्तमान में 25% दलित और आदिवासी के लिए 131 सीटें रिजर्व है या रिजर्वेशन राजनीतिक न्याय के मद्देनजर किया गया है। संविधान की मूल प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का भी जिक्र है और पिछले 4 चुनाव का अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ 30 के आसपास ही दिखाई पड़ता है। वहीं 2004 में 34 मुस्लिम सांसद जीते थे और 2009 में यह आंकड़ा 30 का था। 2014 और 2022 और 2019 में 27 मुस्लिम जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि इस बार टिकट वितरण में ही खेल हो गया। पहली बार कांग्रेस और बीजेपी ने मुसलमानों को सबसे कम टिकट दिया है। अब आपको बताते हैं, मुसलमानों को टिकट देने से आखिर पार्टियां परहेज क्यों कर रही हैं। अगर देखा जाए 2004 में 34 मुस्लिम लोकसभा जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2009 में यह आंकड़ा 30 का था, लेकिन 10 सालों में इस आंकड़े में गिरावट आई है। 2004 में एनडीए गठबंधन ने करीब 20 मुसलमानों को टिकट दिए थे। यूपीए की तरफ से 50 उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया था। अकेले कांग्रेस ने इस चुनाव में 33 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। वहीं 2009 में एनडीए ने करीब 10 तो यूपीए गठबंधन ने 50 टिकट मुसलमानों को दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब मुसलमानों को टिकट देने से राजनीतिक पार्टियां परहेज क्यों करने लगी हैं। अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से बात करें तो ध्रुवीकरण की राजनीति इसके प्रमुख वजह हो सकती है। बीजेपी के एजेंडे में मुसलमानों की राजनीति विकास है ही नहीं और विपक्ष हार के डर से टिकट नहीं देती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली के मुताबिक अगर बात करें तो अली कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट तभी मिलेगा जब सेकुलर पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति को मात देने के लिए मजबूती से आगे आएंगी और उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि वो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देना चाहते। गोंडा सीट से कांग्रेस सांसद फुरकान अंसारी इस बार टिकट के दावेदार थे, लेकिन आखिर वक्त में पार्टी ने उनका टिकट काटकर दीपिका पांडे सिंह को टिकट दे दिया। गोंडा को मुस्लिम बाहुल्य सीटों का गढ़ भी माना जाता है। आपको बता दें, टिकट कटने के बाद फुरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पार्टी हाईकमान पर उनकी बेइज्जती करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को अलग थलग करने के सवाल पर फुरकान कहते हैं, सोनिया गांधी के वक्त में हिस्सेदारी का खास ख्याल रखा जाता था, लेकिन 2019 से पार्टियों ने स्ट्रेटेजी अपनी बदल दी है। फुरकान के मुताबिक बीजेपी पहले से ही मुसलमानों को माइनस करके राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों ने भी मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर दिया है। पार्टी ऐसे क्यों कर रही है, यह हाईकमान को बताना चाहिए।